तब तक ये सब कुछ होता है जब ऐसे ये हाल है हमारे पाकिस्तानी। ये आप देखें, अब हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं और किसी जाहिल इंसान ने पानी का जग भर के जो है ना वो हमारे ऊपर फेंक दिया है, सिर्फ हमें इंटरप्ट करने के लिए कि ये खातून यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू ना करे। ये हाल है। अच्छी बातें करे ना तो कहते अच्छी बात नहीं ना हुई। बिकारी है, सब बिकारी है। जाहिल अवाम का क्या करना है जो यहाँ पे पानी फेंक के जा रही है। सारे मेरे कपड़े गीले कर दिए गए हैं। यहाँ पे खड़ा होके मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। ये हरकतें पाकिस्तानियों की। ये पाकिस्तान में खातून की इज्जत करना नहीं जानते, बाहर जाके जूते ही खाएंगे। ये नवाज शरीफ की बिलादरी के है ना। पढ़ रहे हैं जूते, वो खा नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, खाएंगे नहीं, पढ़ रहे हैं जूते। जो करैक्टर है ना इंसान का, हमारा करैक्टर ही ऐसा बन चुका है। लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है, यार ये पाकिस्तानी, इसको एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। ये हमारा माशरा, जो हमारा मुल्क का नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो हम उसके मुताबिक चलते हैं, हम बिल्कुल नहीं चलते। मुस्लिम ममालिक हैं जिनमें ईरान है, वो भी हमारे साथ है। अच्छा। इसके अलावा तुर्की हमारे साथ है। इसके अलावा अपना सऊदीया, मैंने ऑलरेडी कह दिया है। सऊदीया मेरे ख्याल से दिली तौर पे नहीं है। यूएई भी नहीं है। इराक हमारे साथ है। अच्छा, ठीक है। और ये चंद एक मुस्लिम ममालिक हैं जो दिली तौर पे हमारे साथ हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कौन सी ऐसी स्टेटमेंट, इवन आपने बोला ना ईरान और साथ आपने तुर्की की बात की है, तुर्की कहीं ना कहीं बात करता है। ईरान ने लास्ट टाइम कब ऐसा बोला है कि भाई हाँ कश्मीर जो सा वो दोस्तों, पाकिस्तानी इतनी बड़ी जाहिल कौम है कि जो अपना हमेशा ये हुनर वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं, ऑन कैमरा ये सब देखने को मिलता है। और कभी कभी इसकी खबरें भी बनती है कि कितने बड़े पाकिस्तानी जो है वो जाहिल हैं, और उनकी जाहिलियत जो है पूरी दुनिया में दिखाई जाती है। क्योंकि आप देखते हैं कि ब्लास्फेमी को लेकर किस तरह से वो हमला कर देते हैं, किस तरह से वो आक्रामक हो जाते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है, या सच्चाई उसमें क्या होती है वो उनको पता ही नहीं होता है। और वो बस खाली एक नाम अगर उठा कि ये चीज गलत हुआ है, कुरान का अपमान हुआ है, अब वो इसमें ये नहीं देखेंगे कि अपमान हुआ है या नहीं हुआ है या कुछ भी हुआ है, बस वो टूट पड़ेंगे और इसमें लोग अपनी दुश्मनी वगैरह निकाल लेते हैं। और सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल बहुत कुछ है उसमें, तो ऐसा होता रहता है पाकिस्तान में। लेकिन इसके अलावा भी यदि पाकिस्तान में कोई भारत का नाम ले ले और भारत की तारीफ कर दे, या भारत के ऊपर काम करे, या भारत की जो अच्छाइयां हैं वो लोगों को बताए या उनके बारे में पूछे और बात करे, तो भी ये जाहिल कौम खफा हो जाती है। और खफा कुछ इस कदर होती है कि उसका वो तुरंत वहीं पर ऑन स्पॉट कुछ ना कुछ हरकत कर ही देती है। अब हाल ही में आपको खबर लग गई होगी कि यूएई ने और सऊदीया ने और कई सारे देशों ने भर भर के जाहिलों को भेज दिया है वापस। यानी कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी यहाँ से हज करने, उमरा करने, काम करने गए थे, वो वहाँ पर जाकर भीख मांगने लगे। और जब इनको पकड़ा सऊदियों ने और यूएई के लोगों ने, वहाँ के अदारों ने, तो इनको उठाकर वहाँ से फेंक दिया पाकिस्तान, डिपोर्ट कर दिया हवाई जहाज में बिठाल कर कि भैया निकल जाओ यहाँ से तुम। तो अब वो वहाँ से भेज दिए। अब इसी पर ये लोग जो कि आप जानते हैं कि सना अमजद हैं और कई सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं वहाँ के, जो इस सब चीजों पर, पाकिस्तान की निगेटिविटी पर लेकर पब्लिक में के बीच में जाते हैं और बात करते हैं, रिएक्शन लेते हैं। तो इसी बात को लेकर वहाँ पर वो गई थी और उसके बाद में उनके साथ जो बदतमीजी की गई वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि किस तरह से उनके ऊपर पानी फेंक दिया इन जाहिलों ने और उनको काम नहीं करने दिया। लेकिन ये लोग भी बड़े ढीठ है, डॉलर के पीछे लगे हुए होते हैं, तो काम करते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं इनके लिए होती है। तो इनके लिए आए दिन ये सब होता रहता है। लेकिन अब आप इसमें देखेंगे कि इसका, इन सब चीजों का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष में आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो जाहिल लोग हैं, ये भारत की तारीफ करना और इनकी जो बुराइयां हैं, इनकी जो खामियां हैं, उसके बारे में यदि कोई डिस्कस कर रहा है तो उसको रोकना, और फिर इनको तरक्की वाली बात समझाना और इनको शिक्षा की बात समझाना। इनको अगर आपने कोई भी अच्छी बात समझाने की कोशिश की तो ये भड़क जाएंगे। इससे निष्कर्ष यही निकलता है। और यही कारण है कि जो पाकिस्तान के हालात आज जैसे हैं, इससे भी खतरनाक होने वाले हैं आने वाले समय में, इससे भी खतरनाक होने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए सूरतें जो है वो बदलती हुई नहीं बल्कि और बिगड़ती हुई नजर आ रही है इसी के कारण। क्योंकि इनके जाहिलों के समझ में ये नहीं आ पा रहा है कि तरक्की किसे कहते हैं और गैर तरक्की या दिवालिया होना किसे कहते हैं, या प्रॉब्लम्स जो हैं इनके देश में वो और देशों में कैसी हैं। ये सब चीजें इनसे कोई मायने नहीं रखती। इनको बस दुश्मनी और दुश्मनी का कीड़ा हमेशा काटता रहता है और इसी के कारण इनका हाल आज बुरा है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। पाकिस्तान का हिस्सा ओपनली कहाँ पे बोला है? नहीं, कश्मीर, आप वो बात नहीं करते। कश्मीर के हवाले से मेरे ख्याल से उन्होंने बात की हो या ना की हो, लेकिन पाकिस्तान का तो वो साथ देते हैं ना। सर पाकिस्तान का साथ वो देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को फाइन भी वो करते हैं। ईरान ने पाकिस्तान को फाइन किया, आपको शायद आइडिया होगा जी, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट $18 बिलियन। यूएई ने एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। यूएई के गवर्नमेंट का कहना है ये वो पाकिस्तानी हैं जो काम की गर्ज से यूएई आते हैं लेकिन बाद में यहाँ आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लिहाजा यूएई ने एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। और ये पहली खबर नहीं
नहीं है जहां से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। इससे पहले हमने देखा सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, अगर यूके की बात करें तो उन ममालिक ने भी हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। उनका भी यही कहना है कि ये पाकिस्तानी हज जुमरे की गर्ज से, ज़ियारतों की गर्ज से, काम की गर्ज से हमारे मुल्क में आते हैं, फिर यहाँ आके गायब हो जाते हैं, जुराइम करते हैं और यहाँ आके भीख मांगते हैं। लिहाजा सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने तो कई बार डायरेक्टली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये कह दिया कि बेकारियों को हमारे मुल्क में ना भेजें। एक तरफ यूएई है, यूके है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, इराक है, जो हज़ारों की तादाद में आए रोज़ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं, और एक तरफ है इंडियंस। इस वक्त आपको मैं बताती चली जाऊं तो यूएसए ने 2.5 लाख इंडियंस के लिए वीज़ाज ओपन कर दिए हैं। अफ़गानिस्तान की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन डॉक्टर चाहिए। यार इसके लिए ना जो यंग जनरेशन है जिसको बदतमीज़ कर दिया गया है, इसको तमीज़ में और अखलाकियत में आना होगा। मैं इससे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप जब ये सच को सच और झूठ को झूठ कहना शुरू हो जाएगी कौन? अभी तो हम जो सुना है वो बक रहे हैं, ठीक है, वो मुंह से निकाल रहे हैं। तो उसमें सर हमारी क्या गलती है? लेट्स हमारी सपोज कोई मैं नहीं। मीडिया पे देखूंगा कि भाई पाकिस्तान इस टाइम अमेरिका का गुलाम है, मैं अगर सुनूंगा कि अमेरिका हमें ऑर्डर देता है, मैं देखूंगा कि अगर पाकिस्तान में कोई दुश्मन है, अगर पाकिस्तान का तो वो इंडिया है, तो मैं तो वही चीजें बोलूंगा ना, मतलब मोस्टली ओवरऑल लोगों की। हमें आपने बोला सच सुनना और सच बोलने की हिम्मत होनी क्या चाहिए। आप समझते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है? हमें तो यही दिखाया जाता है ना। दिखाने को छोड़ दें, ठीक है, अपनी बात करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया आपका दुश्मन है, मैं अगर बात करूँ ना अपनी पर्सनल ओपिनियन की, मुझे नहीं लगता इंडिया हमारा दुश्मन है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि इंडिया को इस टाइम पे, जहाँ पे इस टाइम जो उनकी पोजीशन है और जो हमारी पोजीशन है, हमारे साथ दुश्मनी की जरूरत भी है। ये मेरी ओपिनियन। नहीं बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ जब तक हम स्किल लेंगे, सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, फिर बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी, अदरवाइज तो हम बेकारी कौम है। वो तो हमें पूरी दुनिया मांगने यही है। हम खुद तो हम ये बात करते हैं, उस वक़्त ये कबूल होगी, मंजूर होगी जब बाहर के लोग आपको माने कि आप वाकई इस काबिल हैं और आपको वो लें हाथों हाथ। दूसरे मुल्कों के लोगों को इसलिए क्योंकि वो सीख के जाते हैं, वो बेकारी वहाँ जाके वो बेकारीपन नहीं करते ना, वो मांगते नहीं है, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती कौम है। सऊदी अरेबिया में आते हैं और वहाँ पे जाके भीख या इस तरीके से। जी सर, आप रिसेंटली 2 जहाज उन्होंने मतलब भेजे हैं सऊदी अरेबिया से, अच्छा, और मेरा ख्याल है कि 2-3 जहाज दुबई से भी उन्होंने पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों को जो मांगते हैं वहाँ पे, मतलब यहाँ पे लोग चले जाते हैं वहाँ काम करने के लिए और उधर और वहाँ पे मांगना शुरू कर देते हैं, मतलब उन्होंने भगा दिए। इसलिए वजह से पाकिस्तान के मेरे ख्याल 36 के लगभग उन्होंने जो है वो सिटी जो है वो बैन कर दिए। ठीक है, ये खबर आ रही थी। तो ये होता है फैसिलिटीज दो ना अपने, जो वहाँ हमारे हैशिया मुल्क का, उसका फैसिलिटीज दो। इधर कई सोसाइटी में चले जाओ, ये बंदा चला जाता है, मैं चला जाता हूँ, हमें रोक लेंगे, भाई किधर जा रहे हैं, आपको नहीं पता ये गैर एरिया है। मतलब एक मुल्क में रहते हैं हम, इधर में पैदा हुए हैं, हमारी ID कार्ड पे लिखा हुआ है हम पाकिस्तान के रहायशी हैं, तो किसी जाते हैं वो जो जगह अगर अपनी प्रॉपर्टी समझे हमारी प्रॉपर्टी है जी, आपने इधर से नहीं खड़ा होना। तो ये जब चीज़ें हो जाती है डिवाइड, तब तक ये सब कुछ होता है। जब ऐसी ये हाल है हमारे पाकिस्तानियों, ये आप देखें, अब हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं और किसी जाहिल इंसान ने पानी का जग भर के जो है ना वो हमारे ऊपर फेंक दिया है, सिर्फ हमें इंटरप्ट करने के लिए कि ये खातून यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू ना करे। ये हाल है। अच्छी बातें करें ना, तो कहते अच्छी बात हजम नहीं ना हुई, ये बिकारी, ये सब बिकारी है। ये इमरान खान को ले आओ, ये सब खत्म हो जाएगा। अच्छा। ये इन चोरों को खत्म करो तो मांगने वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। आप लोग ये नवाज शरीफ के पीछे पड़े हो, इसको छोड़ो, इमरान खान के साथ खड़ा हो जाओ। आपका जो है ना जाहिल अवाम का क्या करना है जो यहाँ पे पानी फेंक के जा रही है। सारे मेरे कपड़े गीले कर दिए गए हैं, यहाँ पे खड़ा होके मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। ये हरकतें पाकिस्तानियों की, ये पाकिस्तान में खातून की इज्जत करना नहीं जानते, बाहर जाके जूते ही खाएंगे। ये नवाज शरीफ की बिलादरी के है ना। पढ़ रहे हैं जूते, वो खा नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, खाएंगे नहीं, पढ़ रहे हैं जूते और पढ़ते रहेंगे मजीद। जिस तरह हमारे हालात है ना मुल्क में, पढ़ते ही रहते।